अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं हूं हमसिन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में, साथ साथ गोल्ड के भी कुछ एनालिसिस करेंगे और क्रिप्टो काइंस के भी कुछ लेवल्स आप लोगों को बताएंगे। अगर आप उन लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड लेते हैं तो भाई आप लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमें तकरीबन 20 आवर्स से मार्केट में एक स्टक दिखाई दे रहा है। एक बार हमें मार्केट ने 27,161 का लेवल दिखाया था एंड उसके बाद मार्केट अप है, लेकिन क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही जगह पर मूव हो रहा है। और ये एक ही जगह पर मूव होना जो है ये क्रैश की तरफ क्रैश को दावत भी देता है। एंड अगर इसी लेवल के पास ये 27,508 जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये यहाँ पर कंसल्टेट कर रहा है तो मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है दो सिनारियोस तो बन सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो भाई अगर रेजिस्टेंस के पास बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा हो तो उसके बाद ब्रेकआउट होता है अक्सर, ठीक है। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि ब्रेकआउट होता है, और जब ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट ने अप ही जाना होता है। और इसी तरह का ब्रेकआउट जो होता है ये मुस्तकिल होता है। तो भाई अगर 27,000 अभी रिसेंटली जो मार्केट का सपोर्ट जो बन रहा है, कल जो हमने ट्रेड लिया था सपोर्ट से 567 से, उसने हमें अच्छा खासा ट्रेड दिया है, ठीक है। लेकिन आज मुझे जो लगता है कि भाई 26,850 पर बीटीसी अपना सपोर्ट बना सकता है, ठीक है। इसका जो सपोर्ट पर मैं बिलीव करूँगा वो स्टिल 26,850 का लेवल ही होगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ से ये कंसोलिडेट होके अप हो जाता है, बीटीसी 27,500 के लेवल को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, 27,500 के लेवल को क्रॉस कर लेता है और यहाँ पर कुछ तकरीबन 1 और 2 तक कंसोलिडेट करे, ठीक है, तो फिर अगेन जो है मार्केट अप जा सकता है। अप तो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा 28,178 ही होगा, 163 ही होगा, वहाँ तक फिर बीटीसी जा सकता है। इस मार्केट में आज के दिन इसका जो वीकर जोन है 27,161 है। अगर ये ब्रेक होता है तो भाई 26,500 तक जो है 600 तक मार्केट अगेन डाउन आ सकता है। तो ये वीकर जोन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया और पंप के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सोल काइन के बारे में बात करते हैं तो भाई सोल काइन जो है रिजेक्शन ले के भाई डाउन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार इसने इस डेली टाइम फ्रेम में ये रिजेक्शन लिया है, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 टाइम। अगर यहाँ से ये जो लेवल है, अगर इसी लेवल से सोल काइन जो है अप हो जाता है, मतलब 21 तक अगेन चला जाता है, 21 के अबाउ ट्रेड होता है, 21.20 के अबाउ, तो फिर ये जा सकता है $23 तक, तो इजीली जा सकता है, ठीक है। और इसका जो मेन सपोर्ट बन रहा है तो भाई 19.80 सोल काइन का सपोर्ट बन रहा है फॉर 24 आवर्स। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो भाई 20.40 पर ही आप ट्रेड ले सकते हैं फॉर 24 आवर्स। और अगर आप स्टक हो जाएं तो भाई आप 20 पर 1950 पर इतना अगेन बाई करके आप इसे ट्रेड निकाल सकते हैं। आटम काइन के बारे में बात करते हैं तो भाई आटम काइन एक काइंड ऑफ स्टक है। आटम काइन में आटम काइन जो ट्रेड हो रहा है डेली 10.70 से लेकर $11 तक ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है, $11 तक ही ट्रेड हो रहा है। मतलब हर बार हमें 30 सेंट्स 24 आवर्स में हमें 30 सेंट्स का जो है ट्रेड दे रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 10.70 पर बाई करना है एंड सेल जो करना है 11.04 पर। लेकिन ये बीटीसी की तरह इसमें भी स्टक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये लेवल जो है सॉरी गाइस 11.10 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो भाई इसमें फिर हम आगे की साइड पर जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि 11.40 तक फिर ये जा सकता है। गोल्ड के कुछ एनालिसिस करके आप लोगों को बताते हैं। भाई गोल्ड गोल्ड जो है ये डाउन आ रहा है, ठीक है, और मैं इसके 1930 के सपोर्ट पर ही बिलीव करूंगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया है। इसका एक सपोर्ट जो है 1950 बन रहा है, लेकिन 1950 को
छोड़ के मैं 1930 के लेवल पर ही बिलीव करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसका डेली टाइम फ्रेम में जो है एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। ठीक है, तो ये 1930 लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। यहाँ से ये जो है गोल्ड अप जा सकता है 1930 पर। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई सॉरी गाइज, अगर 100% क्रैश होता है तो भाई 30% प्रॉफिट तक तो ये जाएगा ना, तो 1960 तक तो ये अगेन वापस जा सकता है। सॉरी गाइज, इथीरियम के बारे में बात करते हैं कि इथीरियम में क्या हो रहा है। वेयर इज इथीरियम, इथीरियम etc डॉट इथीरियम। हाँ, तो भाई इथीरियम के बारे में जो मैंने एनालिसिस की थी आप लोगों को बताया था कि भाई 1788 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। 1788 के लेवल से ही हम ट्रेड ले सकते हैं, और अभी देखिए हम बिल्कुल प्रॉफिट में चल रहे हैं इथीरियम में, हमें कोई भी लॉस नहीं है। लेकिन अगर इथीरियम के लिए अभी चाहिए डाउन आने के लिए 1815 इसका वीकर जोन है। अगर 1815 ब्रेक होता है तो हम 1780 पर आएंगे, और 1780 के बाद 1740 का लेवल ही है। ठीक है, तो 1740 के लेवल तक हम आ सकते हैं। बट अभी पंप के लिए हमें क्या चाहिए, 1835 पर रेजिस्टेंस। ठीक है, 1830 पर हमें रेजिस्टेंस चाहिए। अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई हम इथीरियम में अप जा सकते हैं अप टू, अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है 1835 पर तो फिर हम अप जा सकते हैं 1880 तक, इसमें अप जा सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भाई मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बिंग्स एक्सचेंज रिकमेंड करूँगा, बी बिंग्स एक्सचेंज। ठीक है, एंड बिंग्स एक्सचेंज में आपको रिकमेंड करूँगा फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, और स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को मिक्स ग्लोबल एक्सचेंज ही रिकमेंड करूँगा। अगर मिक्स ग्लोबल एक्सचेंज पर आप ट्रेड लेते हैं तो भाई मिक्स ग्लोबल एक्सचेंज इस तरह है कि इसमें स्पॉट के लिए ट्रेडिंग फ़ी जो है बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो मिक्स ग्लोबल एक्सचेंज और बैंक्स पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडर्स बिंग्स एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, एंड स्पॉट ट्रेडर्स जो है मिक्स ग्लोबल, क्योंकि यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, और आप लोगों को उसी इवेंट से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। वेल मिक्स ग्लोबल एक्सचेंज जो है ये आप लोगों को ज़ीरो ट्रेडिंग फ़ी देता है, मतलब आपका ट्रेडिंग फ़ी बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो यही बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से कि हमारा ट्रेडिंग फ़ी जो है ज़ीरो हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।